जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 8 और संख्या 6। पश्चाताप करने वाले पापी की निंदा मत करो। याद रखो कि हम सब दंड के योग्य हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पश्चाताप करता है उनकी निंदा नहीं करना। हमारे अंदर एक आदत है, जब हम बदल जाते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, हमें लगता है कि हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। और जो लोग परमेश्वर की ओर नए नए आ रहे हैं, हम उनकी निंदा करने लगते हैं कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, देखो तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये गलत है, वो गलत है। और जब हम वो कहते रहते हैं, वो परमेश्वर की ओर जो व्यक्ति आ रहा था वो परमेश्वर से दूर चला जाता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर परमेश्वर के लोग ही ऐसे हैं तो उसके पास आके फायदा क्या। तो फिर वो प्रार्थना सभा में नहीं आता, मीटिंग्स में नहीं आता और दूर चला जाता है। तो मेरे भाई और बहनों, थोड़ा सा ज्ञान बहुत डेंजरस ज्ञान होता है, क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर को समझते हैं, हमें यह जानना है कि पूरे बाइबल में परमेश्वर ने जब 3 साल अपना सेविका को जिया, वो कहीं भी किसको निंदा नहीं किया। इवन तो ये 12 जो शिष्य थे उसमें से एक शिष्य पैसा चोरी करता था, उसका नाम जूदस था। अंत तक परमेश्वर ने उसको कभी पकड़ा नहीं, कभी निंदा नहीं किया, लेकिन मौका दिया बदलने के लिए, लेकिन वो कभी बदला नहीं। पीटर जो परमेश्वर को 3 बार तिरस्कार किया, तिरस्कार करने के बाद जब परमेश्वर जीवित उठा, उसके पास आके कहता है, पीटर क्या तुम मुझसे प्यार करता है? वचन कहता है जब पीटर उसको तिरस्कार किया, वो जाकर फूट फूट के रोया। तो मेरे भाई और बहनों, हमें निंदा करना नहीं है। अगर हम निंदा करते हैं तो हम परमेश्वर के जैसा बन जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ज्ञानी है, उसको कुर्सी से निकाल के हम ही बैठ जाए। मेरे भाई और बहनों, ये गलत है, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम बच जाते हैं, हमें दूसरे को भी बचाना है। जो मदद हमें मिला है, हमें उस मदद से लेकर अपने भाई बहन सबको उसी मदद से देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़े से ज्ञानी होकर दूसरे को निंदा करना चालू कर लेते हैं। हम बहुत सारे लोग से मिलते हैं जो परमेश्वर के राज्य में 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल तक है, लेकिन आज भी उनका निंदा करने का आदत गया नहीं है, घमंड करने का आदत गया नहीं है। तो क्या वो 40 साल, 15 साल, 20 साल परमेश्वर के राज्य में कार्य मायने रखता है? नहीं, क्योंकि आज तक तुम बदले नहीं हो। तो आज परमेश्वर हमसे कहता है कि प्रेमी भरा जीवन जियो और निंदा नहीं करना। तो इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीजों के लिए। धन्यवाद इस वचन के लिए। परमेश्वर, हम तेरे कार्य करने में इतने मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि तुझसे प्रेम करें। हम तेरे कार्य से इतना लगाव लग जाता है कि हमें तेरे राज्य में ये करना है, वो करना है, प्रचार करना है, गाना गाना है। हम इतने मगन तेरे कार्य से हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं तुझसे प्रेम करना। और जब तेरे कार्य में हम मगन हो जाते हैं परमेश्वर, हम निंदा करना चालू करते हैं। हमें लगता है हमसे बड़ा गायक कोई नहीं, हमसे बड़ा प्रचारक कोई नहीं। हम थोड़ा सा ज्ञान क्या जान लेते हैं परमेश्वर, हम भूल जाते हैं कि हम भी परमेश्वर उस व्यक्ति के जैसे ही है। और जब वो व्यक्ति तेरे पास आता है, हम निंदा करना चालू करते, उस व्यक्ति तेरे से दूर चला जाता है। तो आज परमेश्वर, हमने कितने व्यक्ति को तुझसे दूर किया है हमें खुद जानते हैं। कितने व्यक्ति को हम निंदा करते हर दिन, हम ये जानते हैं। आज उस सब जन के लिए परमेश्वर हम माफी चाहते। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस सुबह जो भी हमें देख रहे सुन रहे हर एक जन परिवार के समान इस सुबह प्रार्थना करते कि तेरे लहू से हमें नम्र बना। हम मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हमें ये यकीन दिला परमेश्वर कि हमें एक नम्र भरा जीवन जीना, एक प्रेमी भरा जीवन जीना है। आज सुबह परमेश्वर, हर एक चीज के लिए हम क्षमा मांगते हुए ये प्रार्थना तेरे नाम से मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री